Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will start our chapter number 3, which is named as biotechnology. In this chapter we will learn about the term biotechnology and its applications in our daily life. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और इस चैप्टर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म है इससे फेमिलियर होंगे और इसकी जो एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में उनको स्टडी करेंगे. द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज़ बायो एंड द सेकेंड वर्ड इज़ टेक्नोलॉजी. द वर्ड बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स while the word technology means application of knowledge. जो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी है वो दो अल्फाज का मजमुआ है. पहला लफ्ज़ क्या है? बायो, जबकि जो दूसरा लफ्ज़ है वो क्या है? टेक्नोलॉजी. बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ज़िंदा जानदार, जबकि टेक्नोलॉजी हम कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जिसको हम अप्लाई कर सकें. यानी अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़फुल पर्पसेस के लिए अप्लाई करें जब, तो ये एक टेक्नोलॉजी कहलाती है. सो हाउ विल वी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स. बायोटेक्नोलॉजी is a technology in which living organisms are used for production of things that are beneficial for human beings. बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं और उनसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हों. For example, production of bread. In this method, we use a very simple living organism such as yeast. Now, we will discuss about DNA replication. It is the very unique property of DNA, and in this process, DNA makes its copies. This process takes place in the nucleus of cell during interphase. डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही मुनफरिद खसूसियत है. डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है यानी मल्टीप्लाई करता है. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से जो डीएनए है वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा. और जो डीएनए रेप्लिकेशन का अमल होता है ये इंटरफेस में होता है, क्योंकि इंटरफेस में हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट करता है. तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, तो डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाएगा ड्यूरिंग इंटरफेस. डीएनए रेप्लिकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 steps. द फर्स्ट steps involves the separation of 2 strands, while the second steps involves the preparation of new copies of DNA. डीएनए रेप्लिकेशन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहले स्टेप में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जबकि जो दूसरा स्टेप है उसमें डीएनए की न्यू कॉपीज़ बनेंगी. द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अनवाइंडिंग ऑफ इट्स डबल हेलिक्स एंड सेपरेशन ऑफ 2 strands फ्रॉम ईच अदर, like the separation of 2 strands of an open zipper. डीएनए रेप्लिकेशन का जो पहला मरहला है इसमें जो डीएनए का एक बल खाता हुआ डबल स्ट्रैंड है उसको अनकॉइल किया जाता है और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं फिर वे एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हम किसी जिप को ओपन करते हैं तो जो जिप के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. इसी तरह से डीएनए के स्ट्रैंड भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. पहले मरहले में यानी जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि जो डीएनए का एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल होगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे जिस तरह से हम कोई जिप खोलते हैं और दोनों जिप की साइड्स अलग-अलग हो जाती हैं. इन द सेकेंड स्टेप ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स प्रोड्यूसेस अ न्यू स्ट्रैंड बाय यूजिंग अ न्यू न्यूक्लियोटाइड. In this way, one double-strand DNA molecule
produces its identical copies and two daughter DNA molecules are formed. Each daughter DNA contains a new strand which is blue in color and one strand from parent DNA which is red in color. These are parent strands. When new nucleotides arrive and combine with these strands, then they form two daughter DNA molecules, and each daughter DNA contains one new strand while the other strand is from parent DNA. And in this way, DNA replicates and form its new copies. तो इस तरह जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आए थे, वो दोनों स्ट्रैंड्स नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कंबाइन होते हैं और इस तरह से अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं। और डीएनए की जो कॉपीज़ बनी हैं इनको हम कहते हैं डॉटर डीएनए। हर डॉटर डीएनए के पास एक नया स्ट्रैंड है जो ब्लू कलर का है, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है वो पेरेंट डीएनए का है। DNA is a type of nucleic acid made up of 4 bases: thymine, adenine, cytosine, and guanine. Thymine always pairs with adenine, and cytosine always pairs with guanine. DNA has a shape that can be compared to a ladder. The bases make up the rungs of the ladder, while the sides of the ladder are made up of repeating phosphates and sugars. The unique structure of DNA allows it to be easily replicated. One strand of DNA can be used to form the complementary strand. Matching bases are added until the two strands are complete. There are several important enzymes involved in DNA replication. Helicase separates the original strands of DNA. Then, DNA polymerase adds the nucleotides to make the new strand of DNA. DNA is replicated during the S phase of the cell cycle. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मुख्तलिफ जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर हमने डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका मतलब ये है कि डीएनए का डुप्लीकेट करना, डीएनए की कॉपीज़ का बनना। डीएनए रेप्लिकेशन में दो मराहिल आते हैं, यानी दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले स्टेप में जो डीएनए का डबल हेलिकल क्वाइल शेप स्ट्रक्चर है वो अनक्वाइल होता है, यानी जो उसके अंदर बल पड़े हुए हैं वो बल ख़त्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल जिप की तरह खुल जाता है। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो दूसरा स्टेप है उसमें डीएनए का जो हर स्ट्रैंड है वो नए न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होता है और दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बना देता है। हर डॉटर डीएनए के पास एक नया स्ट्रैंड है, जबकि एक उनके पास वो स्ट्रैंड है जो उनके पेरेंट डीएनए से आया है। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।